हेलो एवरीवन। सर्टिफिकेशन काफ़ी लोगों ने किया होगा। सर्टिफिकेशन काफ़ी सारे लोग करना चाहते हैं। एसएपी का जो सर्टिफिकेशन होता है, एसएपी का सर्टिफाइड कंसल्टेंट होना चाहते हैं। लेकिन आपके मन में काफ़ी सारे डाउट होगा सर्टिफिकेशन के बारे में। काफ़ी सारे चीज़ आपने सुना होगा कि सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट होता है वो 3 लाख से 4 लाख तक का आता है। क्या आपको 3 लाख से 4 लाख तक खर्चा करके या फिर स्पेंड करके आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए? क्या आपको फ्रेशर के हिसाब से सर्टिफिकेशन से कोई हेल्प मिलेगा? अगर आप सर्टिफाइड फ्रेशर हैं तो क्या आपका जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलता है? वो सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एसएपी का जो सर्टिफिकेशन होता है वो क्या होता है हम जान लेते हैं। तो जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं, सपोज आप बीटेक करते हैं या फिर कोई ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, तो उसके लिए एक बॉडी होता है जो जैसे गवर्नमेंट बॉडी रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका बीटेक का सर्टिफिकेट हो गया, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, वो लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली एसएपी जो कंपनी है वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप लीगली उनसे कोर्स करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ये आप दो टाइप का कर सकते हैं। एक जो होता है वो क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ आता है, दूसरा जो आता है वो डायरेक्टली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम डायरेक्टली दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएपी सर्टिफिकेशन, जो ये एसएपी का पोर्टल है। हम थोड़ी देर में जानेंगे हम कैसे ये पोर्टल के अंदर आ सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, कहाँ से आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएपी सर्टिफिकेशन फॉर डेवलपर्स आर प्रूफ ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड प्रोडक्ट एक्सपर्टीज। Each certification is based on an SAP learning journey which ends with a certification exam. Get certified, earn a digital badge and benefit from the value of SAP certification। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप SAP का सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं वहां पे आपको, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, प्रोग्रामिंग नॉलेज एंड प्रोडक्ट एक्सपर्टीज। तो ये दोनों बेसिकली क्या होता है, आपको सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा पता रहना चाहिए और आपको जो रियल टाइम में काम होता है उसके ऊपर पता रहना चाहिए। तो अगर आपको दोनों चीज़ें पता है तो आप एसएपी सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। तो एसएपी सर्टिफिकेशन सबसे पहला जो आता है वो आता है जैसे एसोसिएट एसएपी कंसल्टेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको एक जो क्लासरूम ट्रेनिंग रहता है, काफ़ी सारे लोगों ने जिनने फ्रेशर लेवल पे एसएपी का सर्टिफिकेशन किया होगा, आई होप बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस केस के ऊपर। तो जो लोगों ने फ्रेशर के हिसाब से किया होगा उनको क्लासरूम का ट्रेनिंग लेना हुआ होगा। तो ये जो क्लासरूम का ट्रेनिंग रहता है, ये क्लासरूम का ट्रेनिंग के लिए आपको 2 से 3 लाख का फीस जो है वो पेमेंट करना पड़ता है। उसके एंड में आपको जो है एसएफई का सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक एग्ज़ाम बुक करना रहता है। जैसे आप ग्रेजुएशन में हो या फिर बीटेक में हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक एग्ज़ाम के लिए आपको एक नोटिफिकेशन आता है, फिर आप एग्ज़ाम अटेंड करते हो, एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। आपको एक एग्ज़ाम के लिए स्लॉट बुक करना रहता है, जो 3 घंटे का एक रहता है, सेशन रहता है, 3 घंटे का एक एग्ज़ाम सेशन रहता है। तो आपको वो देना पड़ेगा। और आप जब कंप्लीट करोगे, आप जब सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे वो एग्ज़ाम, तो उसके बाद क्या रहेगा, आपको एक सर्टिफिकेशन, आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो एसएपी की तरफ से मिलेगा, विद एसएपी का बैज मिलेगा कि आप ऑलरेडी आप जो है आप एसएपी सर्टिफाइड है। काफ़ी सारे जगह पे आपने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग डिस्प्ले करते हैं अपना एसएपी का बैज, जो आई एम ए सर्टिफाइड कंसल्टेंट, वो डिस्प्ले करते हैं अपना बैज। तो आप भी अपना बैज जो है वो आप दिखा सकते हैं, आप अपने रिज्यूम में इसको लगा सकते हैं। अगर आप सर्टिफाइड हो तो आप रिज्यूम में भी लिख सकते हैं कि आई एम ए सर्टिफाइड कंसल्टेंट। तो आप इस सर्टिफिकेशन को मिनिमम प्राइस में कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो आपको जो है 2 से 3 लाख का पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप कैसे इसको मिनिमम के लिए कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। तो पहला चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, एज ए फ्रेशर क्या आपको सर्टिफिकेशन करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे, आपने बीटेक कंप्लीट किया है, बीटेक में ऑलरेडी 8 से 10 लाख का खर्चा होता है या फिर 3 से 4 लाख का खर्चा होता है। आपके कॉलेज के ऊपर, आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना पैसा खर्चा किया है। उसके बाद फिर अगर आप
3 से 4 लाख खर्चा करके और एक सर्टिफिकेशन करेंगे, तो क्या ये बेनिफिट करेगा, क्या ये वैल्यू ऐड करेगा आपके जो कैरियर के जर्नी को? इन द स्टार्टिंग डेफिनेटली नो, ये ज़्यादा कोई आपको बेनिफिट नहीं देता है। आप जैसे आपका बीटेक का सर्टिफिकेट था, आपके पास एक सर्टिफिकेट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको एसएपी का सर्टिफाइड मिलता है, वो भी एक जो सर्टिफिकेट होता है, आपका काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप सिमिलरली फ्रेशर के हिसाब से काउंट किया जाओगे। ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कोई सर्टिफाइड सर्टिफाइड फ्रेशर ढूंढ रहा है, किसी का जॉब प्रोफाइल में सर्टिफाइड फ्रेशर है, तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे जो अभी जॉब्स है वहाँ पे सर्टिफिकेशन इज अ एडेड एडवांटेज करके बता रहे हैं, बट दैट इज नॉट ऑल द केसेस। मतलब आपको अगर काम का नॉलेज होगा तो आपको जरूर ही वो लोग कंसिडर करेंगे, बट एसएपी सर्टिफिकेशन इज ए बेनिफिट। अगर आप काम कर रहे हैं, काम के बाद आपको एसएपी सर्टिफिकेशन जो है वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी जॉब पे हैं, ऑलरेडी आपने काम किया है, 2 से 3 साल आपने ऑलरेडी काम किया है, तो उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। उस टाइम में आपको जो है क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए फीस जो है वो पेमेंट करने के लिए नहीं रहता है। आपको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एक एग्ज़ाम बुक कर सकते हो और डायरेक्टली आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आज के क्लास में हम जानेंगे वही प्रोसेस, आप कैसे डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए अपना प्रोसेस बुक कर सकते हो, अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, और एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या चाहिए आपको, क्या कहाँ से आपको जो है वो, अगर आपको कहीं पे रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर डंप्स चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो सारा चीज़ हम देखेंगे कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल के अंदर आना है। गूगल के अंदर सपोज आप यहाँ पे आके एसएपी सर्टिफिकेशन अगर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको learning.sap.com का यहाँ पे सर्टिफिकेशन का एक यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपका लिंक मिल जाएगा। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जैसा लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे, मेरा जैसे ऑलरेडी लॉगिन यहाँ पे है, तो आप अगर लॉगिन नहीं है, आपका क्रेडेंशियल नहीं है, तो आपको लॉगिन यहाँ पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको जो लर्निंग का ये होम पेज है, यहाँ पे एसएपी सर्टिफिकेशन का ऐसा एक आपको स्क्रीन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल का सर्टिफिकेशन है। पहले एसोसिएट के लिए है, फिर स्पेशलिस्ट के लिए है, फिर प्रोफेशनल के लिए है। तो बेसिकली हमारा जो है वो एसोसिएट लेवल के लिए होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेशन कोड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर स्पेशलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिस्ट के लिए कौन सा होता है, और प्रोफेशनल के लिए अगर आपको चाहिए तो प्रोफेशनल के लिए कौन सा होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नॉर्मली हमको जो है एसोसिएट लेवल पे देखना है, तो हम यहाँ पे जाते हैं थोड़ा अम, नीचे जाते हैं, और यहाँ पे जो लोड मोर पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे लुकिंग फॉर अ डिफरेंट सर्टिफिकेशन ब्रोज ऑल सर्टिफिकेशन के ऊपर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली, अगर आपको कोर्स कोड पता है कौन सा कोर्स है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कौन सा सर्टिफिकेशन है उसके लिए। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं अवेलेबल सर्टिफिकेशंस, कौन से सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरीबा के लिए है, यहाँ पे अरीबा सप्लाई चेन के लिए है, अरीबा सोर्सिंग के लिए है, अरीबा सप्लायर मैनेजमेंट के लिए है। तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S4EWM 1909 के लिए है, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 2020 के लिए है, 2020 एंड 2021 के लिए है, जो आपका 2021 फॉर EWM। ओके, आपको अगर कोर्स कोड पता है तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे EWM के लिए 1909 और 2020 दो यहाँ पे सर्टिफिकेशन के लिए है। आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं, जो हमारा सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी कि SAP MM के लिए जो कोर्स रहता है या फिर जो सर्टिफिकेशन रहता है, हम उसके लिए जाते हैं। आपको पता होगा 452 उसका कोड है, TS 452। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं TS 452 के लिए
यहाँ पे 2020 एंड 2021 वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्व सर्टिफाइड, SAP Certified Associate, Application Associate, S4 Sourcing and Procurement, S4 HANA Sourcing and Procurement। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अपस्किलिंग के लिए 460 के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर सेल्स के लिए आप जाना है तो ये सेल्स के लिए 460 एंड 462 जो रहता है ये सेल्स के लिए रहता है। सिमिलरली आप अगर FI के लिए देखना चाहते हैं तो FI के लिए आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसोसिएट आप यहाँ पे देख सकते हैं, TS4FI। तो ये बेसिकली कोर्स कोड होता है। अगर आपको कोर्स कोड पता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे TS452 2021 जो हमारा लेटेस्ट एप्लीकेशन है, जो लेटेस्ट हमारा एग्जाम है उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं SAP सर्टिफाइड एप्लीकेशन एसोसिएट, SAP S4 HANA सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो नोट है, जो टॉपिक एरिया, कौन से टॉपिक से कितना आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ परचेजिंग से 12% से ज़्यादा आता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से 12% से ज़्यादा आता है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एंड मास्टर डेटा से 12% से ज़्यादा आता है, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट से 8 से 12% का आता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर है कहाँ से कितना यहाँ पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जैसे कि SAP S4 HANA यूजर एक्सपीरियंस से आपको 8% से नीचे का जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम प्रिपरेशन में देख सकते हैं ऑल SAP कंसल्टेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल फॉर क्लाउड सर्टिफिकेशन इन द सर्टिफिकेशन हब एंड कैन बी बुक्ड विथ प्रोडक्ट कोड CER 006। With CER 006 SAP certification in the cloud, you can take up to 6 exam attempts for your choice of year, 1 year। तो आप एक साल के अंदर अगर आप ये वाला प्रोडक्ट कोड लेते हैं CER 06, तो यहाँ पे दो कोड होता है बेसिकली। एक होता है आप 6 अटेम्प्ट ले सकते हैं एक साल के अंदर, ये एक साल का वैलिडिटी होता है। अगर आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशंस करना है, सपोज आप क्रॉस स्किल्ड है, आप SAP MM के अंदर करना चाहते हैं, EWM के अंदर करना चाहते हैं, या फिर दूसरा कोई सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं, तो आप ये CER 06 जो होता है ये प्रोडक्ट आप चूज कर लीजिए। इसमें आपको 6 अटेम्प्ट मिलता है। नॉर्मली एक सर्टिफिकेशन के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलता है। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है सर्टिफिकेशन का, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसका एग्जाम के लिए देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक दिस प्रोडक्ट टू कंज्यूम विद इन सर्टिफिकेशन हब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CER 006 सर्टिफिकेशन एग्जाम 6 अटेम्प्ट। तो यहाँ पे 6 अटेम्प्ट के लिए आपको 39,773 का जो कॉस्ट है इंडियन रुपीस में आ रहा है, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है। अगर आपको इसके ऊपर टैक्स है तो ये ऑलमोस्ट 50,000 के अराउंड आता है, 15,000 के अराउंड आपको आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड टू बास्केट अगर कर देते हैं तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू बास्केट में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू चेकआउट में देखते हैं हम फाइनल प्राइस, हमको वहां पे शायद दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 39,773 का कॉस्ट है उसके ऊपर टैक्स जो है वो 7,000 का टैक्स है। तो टोटल जो है वो आपको 46,932 यानी कि 47,000 में आप 6 एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप CER 006 में ले रहे हैं इसके अंदर आप 6 एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इस पे भी जो 6 एग्जाम आप दे सकते हैं उसके अंदर कौन सा एग्जाम इंक्लूडेड है, कौन सा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, सपोज TSC 452, हम इसके अंदर जाते हैं व्यू डिटेल्स में। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑल सर्टिफिकेशन इंक्लूड इन द सब्सक्रिप्शन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर आप कौन से एग्जाम देने के लिए अलाउड है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम आप इसके अंदर दे सकते हैं वो सारा यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको 6 अटेम्प्ट लेना है तो 6 अटेम्प्ट अगर आप मल्टीपल देना चाहते हैं, मल्टीपल जो एग्जाम्स है अगर आप देना चाहते हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेशन आपको करना है तो बेटर टू गो विद दिस, क्योंकि 6 अटेम्प्ट के लिए आपको 47,000 यहाँ पे देने के लिए पड़ रहा है। तो जो एक सर्टिफिकेशन आपका आएगा वो ऑलमोस्ट आपको
तो आपको जो कॉस्ट है वो अराउंड 8,000 का, 8,000 में आप एक सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आप 6 सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 8,000 में एक एक सर्टिफिकेशन करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसका जो टाइम लिमिट है ये 1 ईयर के अंदर है। तो आप अगर प्रिपेयर्ड हो सारे के लिए, तो आप सारे के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सपोज 1 महीने 2 महीने इंटरवल में आप देना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पे, जो 8,000 में मिनिमम आप एक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है वो है CER001। अगर आपको एक ही अटेम्प्ट देना है, सपोज आप एक ही सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, आपको S4 HANA का सर्टिफिकेशन लेना है या फिर आपको EWM का ही सर्टिफिकेशन लेना है, तो आप 1 अटेम्प्ट के लिए जा सकते हैं। 1 अटेम्प्ट में यहाँ पे प्राइस जो है 17,000 के अराउंड है, और जो टैक्सेस है वो 3,000 के अराउंड है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20,000 में एक सर्टिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन इसका जो अटेम्प्ट है वो सिंगल अटेम्प्ट रहेगा। अगर आपने एक अटेम्प्ट में ये क्लियर नहीं करते हैं तो आपका ये पूरा पैसा जो है वो वेस्ट जाएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो प्लीज़ गो विथ द CER006। एटलीस्ट आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाएगा एक एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, 2 टाइम में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं एक अटेम्प्ट पे क्लियर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप बेटर आप यहाँ पे जा सकते हैं। और आपको अगर एक ही सर्टिफिकेशन करना है, आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशन नहीं करना है, आपको एक ही सर्टिफिकेशन करना है, तो बेटर टू गो विथ CER001। यहाँ पे आपको एक अटेम्प्ट एक सर्टिफिकेशन के लिए मिलेगा। अगर आप मल्टीपल सर्टिफिकेशन के लिए देख रहे हैं और करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CER006 में 1 साल के अंदर आप 6 सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था प्राइसिंग कैसे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डायरेक्टली आपका जो रहता है, आपको यहाँ पे जो है ये बैक टू बास्केट या फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है जो डिटेल्स है आपको प्रोवाइड करना रहेगा, आपका कंपनी डिटेल्स, या फिर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं करना चाहते हैं, अगर आप कंपनी के डिटेल्स दे देंगे तो यहाँ पे कंपनी के आपको एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको कंपनी आपका प्रोवाइड कर रहा है, सपोज सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी टाइम में क्या होता है, कंपनी पे कर देता है या फिर कंपनी उसको रिएम्बर्स कर देता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो कंपनी डिटेल्स अगर फिल कर देंगे तो वो जो बिलिंग है वो आपको कंपनी वहाँ से रिएम्बर्स कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे पर्सनली करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर पर्सनल एड्रेस इफ यू आर पेइंग फॉर योर ट्रेनिंग इंडिविजुअली। अगर आप खुद से अपना पेमेंट दे रहे हैं, खुद से अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं, खुद से अपना सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पर्सनल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपका कंपनी आपके बिहाफ पे दे रहा है तो आप यहाँ पे कंपनी एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो फाइनल पेमेंट आएगा, फिर पेमेंट में यहाँ पे आपको रिव्यू पेमेंट मेथड होता है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो सारा आपको देखने के बाद यहाँ पे आप इसको बुक कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जब भी आपका टाइम रहेगा वो टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट है डंप। कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से आपको मिलेगा सारे जो सब्जेक्टिव नॉलेज या फिर जो नॉलेज चाहिए एक सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए जाने के लिए। जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो तो कोई बुक्स पढ़ते हो, तो सिमिलरली यहाँ पे थोड़े से बुक्स भी पढ़ने रहते हैं। तो इसके लिए आपको, तो सबसे इजीली कैसे आप कर सकते हैं, या तो आप एक काम कर सकते हैं, जो एसएपी का बुक जो आता है, जो S4 HANA का बुक आता है या फिर ERP का जो बुक आता है, आप वहाँ से जाके वो कि जो सिलेबस रहता है उसको पूरा आप पढ़ सकते हैं इस सर्टिफिकेशन के ऊपर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, जो कोर्स कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन कितना आता है, कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, तो वो सारा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर सपोज आप बुक से इतना बड़ा जो बुक होता है उसके मतलब वो पढ़ने के लिए शायद आपको 1 से 2 साल लग जाए, तो उतना टाइम आप देना नहीं चाहते हैं, तो काफ़ी सारे डम्प्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे डम्प्स मिलते हैं। लेकिन डम्प्स का जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको चेक करना है कि वो डंप सही है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड्स जो हैं वो चल रहे हैं डंप्स के चक्कर में। आपको कोई भी कुछ भी दे देता है, कोई भी डंप्स कोई भी सर्टिफिकेशन का डंप्स जस्ट गूगल में सर्च करके आपको दे देता है, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहता है। उसके लिए आपको देख के करना है। जो डंप्स है आपको 1,000 से 2,000 या फिर 5,000 के अंदर आपको डंप्स
काफ़ी जगह से मिल जाता है, लेकिन आपको जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक करना है, उसके बाद ही जाके आपको पे करना है। तो बेसिकली ऐसे आप एसएपी सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। आई होप आपको जो आज का क्लास है वो समझ में आ गया होगा, आपको कैसे सर्टिफिकेशन करना है, कैसे आपको मिनिमम अमाउंट पे करके सर्टिफिकेशन करना है, और कब आपको सर्टिफिकेशन के लिए जाना है, क्या आपको फ्रेशर के लिए। तो आप, आई होप आप क्लियर हो गए होंगे कि जो सर्टिफिकेशन है आपको फ्रेशर के लिए इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहता है, इतना ज़्यादा वो आपको मदद नहीं करेगा जॉब ढूंढने के लिए। तो जब भी आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, 2 से 3 साल का मिनिमम अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं और एग्ज़ाम देके आप अपना सर्टिफिकेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड एसएपी के सर्टिफिकेशन के ऊपर है तो आप ज़रूर ही क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।